इंडिया ने अपने इस साल के टोटली रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि जो कि अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के, अपने जो डिफेंस के जो वेपन्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 13,000 करोड़ का बिजनेस किया है हिंदुस्तान और हमारा। हम एक ही कानून के तहत आज़ाद हुए थे। वो कहाँ से उनमें स्टेबिलिटी आई, आगे निकल गए, हम में प्रॉब्लम्स हुई। हमारा नेबरिंग कंट्री भारत जो है अपने डिफेंस पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है अपने डिफेंस पार्टनरशिप को। ये नहीं है कि वहाँ भी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनका निज़ाम आगे चल रहा है, इकोनॉमी उनकी बेहतर हो गई है। पाकिस्तान इस वक्त मईशत के लिहाज से मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। IMF हमें तिगनी का नाच नचवा चुका है, इसके बावजूद हमें किस्त जारी नहीं की गई, क्योंकि चाइना के इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज्यादा वर्थ नहीं है। ईरान के ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस है, लेकिन हिंदुस्तान उनके थ्रू सारा कुछ कर रहा है, उनके साथ बहुत अच्छे आना जाना और सब कुछ, और जो एक नया रूट बनाने के चक्कर में है रशिया तक, वो भी ईरान के रास्ते बना रहा है, रशिया को भी मैनेज कर रहा है। देखिए, इंडिया अपना काम कर रहा है, वो हमारा दुश्मन है, ठीक है, दुश्मन कंट्री है, यानी मन आपकी इस्टेब्लिश्ड है, इस पर कोई बहस नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आप हज़ारों लोगों से पूछेंगे, इंडिया का पाकिस्तान के साथ कंडक्ट अच्छा नहीं है, वो नेचुरली वो अपना काम कर रहा है। ये चीज हमारे अंदर क्यों, ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर क्यों नहीं आता? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भारत की कोशिशों को पंख मिल रहे हैं, खासकर घरेलू तकनीक को विकसित करने और उसे दुनिया तक पहुंचाने के मामले में तो देश का डिफेंस सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी बीच वित्त वर्ष 2021-22 के रक्षा निर्यात के जो आंकड़े आए हैं, वह भी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कहानी बयान कर रहे हैं। इस एक साल के दौरान भारत ने 13,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू लिया है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 54% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। यह पहली बार है जब भारत ने एक वर्ष में 13,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया है। पाकिस्तानी मीडिया पिछले साल के मुकाबले रक्षा निर्यात 54% बढ़ने से सकते में है और वो चर्चा कर रहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इंडिया ने अपने इस साल के टोटली रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि जो कि अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के, अपने जो डिफेंस के जो वेपन्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 13,000 करोड़ का बिजनेस किया है। क्या समझते हो आपकी कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और पाकिस्तान को इससे क्या कुछ सीखने को मिल सकता है? पाकिस्तान को चाहिए कि अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल करे और उसमें वेपन्स को उनको अपग्रेड करे। जैसे पाकिस्तान ने अपने मिसाइल शाहीन और फाइटर JF थंडर इनको किया, इनको मार्केट करे। मार्केट में अभी पिछले दिनों दुबई में शो हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा वो वेपन्स का शो हुआ है, उसमें पाकिस्तान को पार्टिसिपेट किया है, मगर थोड़ी एक्सपोर्ट के उनको ऑर्डर्स मिले हैं, मगर इंडिया के लेवल के नहीं मिले। इसे हमें चाहिए कि हमें अपने आप को, यानी कि इनको थोड़ा सा यानी कि चाइना से भी हट करना, किसी और मुल्क के साथ भी हमें डील करना चाहिए, क्योंकि चाइना के इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि इंडिया का ब्रह्मो मिसाइल है जो कि मलेशिया मंगवा रहा है, जिसके बाद मलेशिया के बाद जर्मनी मंगवा रहा है। इतने बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को इंडिया ऑफर कर रहा है। इंडिया के जो से मिसाइल, आपको क्या लगता है कारामद होंगे तो दूसरे ममालिक मंगवा रहे हैं ना? कोई भी मिसाइल बनता है उसका तोड़ तो आ जाता है ना। बिल्कुल, वो तो डिफेंस का जो सा है वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया है, इंडिया की तरफ गया। क्यों? क्योंकि हमारा यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उस साइड पे हमारा ध्यान ही नहीं है। इंडिया के देखें बहुत ज़्यादा उनके डेमोक्रेसी है, उनके पूरे पॉलिटिकल स्टेबल है, वो उनके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे पाकिस्तान को। सही बात है। तो चाहिए कि पाकिस्तान को भी कंसंट्रेट करे और इसमें डेवलपमेंट करे। सही बात है। तो जैसे कि इंडिया डे बाई डे अपने हर सेक्टर के अंदर ग्रो कर रहा है, अकाउंटेंट है, तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी, क्या कभी पाकिस्तान इंडिया को IT सेक्टर में बीट कर सकता है? IT सेक्टर में फ़िलहाल अभी फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स नहीं कर सकता ना। ईरान के ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस है, लेकिन हिंदुस्तान उनके थ्रू सारा कुछ कर रहा है, उनके साथ बहुत अच्छे आना जाना और सब कुछ, और जो एक नया रूट बनाने के चक्कर में है रशिया तक, वो भी ईरान के रास्ते बना रहा है, रशिया को भी मैनेज कर रहा है। मोर देन $100 बिलियन चाइना के साथ बिजनेस कर रहा है और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। पिछले मतलब कई सालों से हम इस चीज को देख रहे हैं। ये चीज हमारे अंदर क्यों, ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर क्यों नहीं आता, ये विल क्यों नहीं है, और ये तरीकाकार अभी तक क्यों नहीं हम बना सके? ये प्रॉब्लम हमारी तभी से शुरू हो गई थी जब
पाकिस्तान वजूद में आया और लियाकत अली खान मरहूम को दोनों जगह से दावत आई, रशिया से भी आई, सोवियत यूनियन जो उस टाइम का था, और एग्जैक्टली। अमेरिका से भी आई। तो उन्होंने अमेरिका की दावत कबूल की और वो सोवियत यूनियन नहीं गए। हालाँकि होना ये चाहिए था कि वो दोनों मुल्क जाते और दोनों के एग्जैक्टली। साथ बेहतर। फिर जब हमें जब मौका मिला, जब कोल्ड वॉर के दौरान जब इंडिया लीडर था नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का, यानी न्यूट्रल कंट्रीज जिसे हम कहते हैं, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, तो हमने सीटो और सेंटो और बगदाद पैक्ट और हम इन मुआहिदों का हिस्सा बने। हमने फिर एक साइड ली यूएस की। तो हमारी ये आदत रही है कि हम वी टेक साइड्स और हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते। ऑन द अदर हैंड हमारा जो नेबर है इंडिया, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी नहीं खोता इन टर्म्स इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड पावर्स, और अपनी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन भी कायम रख पाता है वो। तो ये गुर हमें अभी तक नहीं सीखा, ना हमारे लीडर्स ने सीखा है। जब वो स्टेटमेंट्स देते हैं तो दे एंड अप अपसेटिंग वन कंट्री और अनदर, या तो अपने जो हमारे क्लोज स्ट्रेटेजिक एलाइज है उसमें किसी न किसी को अपने ड्यूरिंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट्स को किसी न किसी को नाराज कर देते हैं। फिर होता ही है कि फिर किसी न किसी को जाके उन्हें रजा करना होता है। तो ये चीज ये चीज बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हम उस अभी तक उस फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन अफेयर्स की उस मैच्योरिटी या उसकी गहराई को हम वो नहीं पहुंच पाए कि हम एक बैलेंस अप्रोच रख पाए। और मेरे ख्याल से ये एक बड़ा हमारे लिए इस वक्त दिस इज अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट, जब आपको पता है कि यूएस और चाइना की जो राइवलरी है, हाँ। इट्स अ कोल्ड वॉर, इट्स अ न्यू कोल्ड वॉर, यस। कोल्ड वॉर एग्जैक्टली। 2.0 से हम कह सकते हैं। और इस पाकिस्तान इज एट द सेंटर स्टेज ऑफ इट, एंड देयर विल कम अ टाइम जब पाकिस्तान को चूज करना होगा। लेकिन पाकिस्तान को नहीं चूज करना चाहिए, पाकिस्तान को इसको बैलेंस रखना चाहिए, दोनों पावर्स को। कि इस देखें, वो हाथियों की लड़ाई में चींटी जो है ना वो कहते हैं नुकसान घास का होता है। का होता है। तो हमें फिर उस नुकसान से बचना होगा कि हम उसको फायदा उस चीज से उठा पाए। बिल्कुल सही, लेकिन हमारी हिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल इसके उलट रही है। लास्ट आपका कमेंट चाहूंगा। आपने कहा स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात की, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में, जिस तरह सिपेक के बारे में बहुत सुनते हैं, इसी तरह ये भी हमने सुना। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि अब वो चीज, वो पोजीशन नहीं रही। हालांकि पाकिस्तान भी वही है और उसके नेबर्स भी वहीं पर हैं, लेकिन लोग जो है वो अल्टरनेट जो है वो ढूंढ रहे हैं। जिस तरह अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक जाना और ईरान और अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी और फिर चाबहार की कनेक्टिविटी बाकी दुनिया के साथ, तो कैसा देखते हैं हम? मतलब इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से तो मेरे ख्याल में 1979, 2001 और अभी 2015 में हमने नुकसान ही उठाया। जी, ये बिल्कुल हमारे लिए ये एक वो बना है, अपॉर्चुनिटी नहीं बनी जिसको हम अपॉर्चुनिटी बना सकते थे। ये हमारे लिए एक वो बन सकता है, ये बना है, बल्कि हमारे लिए एक बोझ बना है।